नाज़रीन, पाकिस्तान में कुशादा, दीदा ज़ेब और माहौल दोस्त बिल्डिंग्स का फुकदान है। आज मुकालमा टीवी आपको एक अवार्ड याफ्ता बिल्डिंग दिखाएगा जो कि टेलीनॉर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है। इस बिल्डिंग को 345 कहा जाता है। इस बिल्डिंग को देखकर शिद्दत से एहसास होता है कि पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और काम करने के लिए माहौल दोस्त जगह भी मुयस्सर आ सके। टेलीनॉर की ये बिल्डिंग $80 मिलियन की खतीर रकम से बनाई गई है। ताहम इस बिल्डिंग का एक ख़ास पहलू ये भी है कि यहाँ बारिश के पानी को जमा करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, जो कि माहौल दोस्ती का बेहतरीन नमूना है। इस बिल्डिंग को जदीद तर्ज पे बनाया गया है। माहिरीन का कहना है कि जो मैकेनिकल और बरकी टेक्नोलॉजी इस बिल्डिंग में इस्तेमाल हुई है वो हमने पाकिस्तान में बहुत कम देखी है। इस बिल्डिंग को मौसमी असरात से बचाने के लिए इंसुलेटर इस्तेमाल किए गए हैं जो इस बिल्डिंग की हीटिंग और कूलिंग को कंट्रोल करते हैं। इस बिल्डिंग में अमेरिकन लकड़ी और बलूचिस्तान के पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। बिल्डिंग के बीचों बीच तालाब बनाए गए हैं जो बिल्डिंग की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। आइए आपको मज़ीद मालूमात के लिए टेलीनॉर कंपनी के CEO इरफान वहाब से मिलवाते हैं और जानते हैं कि वो इस नायाब बिल्डिंग के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा सर, ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं एक बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी अच्छी आपने इन्वेस्टमेंट की है और पाकिस्तान के अंदर की है जी। तो इस पे टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की है टेलीनॉर ने? जी, इस पे हमने टोटल जो कॉस्ट है साद इज़ 45 मिलियन और आप वो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग समेत 80 मिलियन $80 मिलियन ओके इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसका मेन मकसद जो जी हमारा ये है कि एक तो वर्क इन्वायरमेंट ऐसा प्रोड्यूस किया जाए जो कि कोलैबोरेशन को सपोर्ट करे, जो कि शेयरिंग को सपोर्ट करे, फिर बिल्डिंग ऐसी हो जो कि स्मार्ट हो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके अंदर सेंसर्स वगैरह हो गए, लाइटिंग, हीटिंग कंट्रोल्स जो हैं वो स्मार्ट ऑफिस का कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल बिल्डिंग हो, आप जो बाहर देख रहे हैं जो फसाद है इस बिल्डिंग का, इसको रैम्ड अर्थ जो कि लोकल मिट्टी और सीमेंट कंप्रेस करके यहाँ पर किया गया, जिसको हीटिंग और इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज़ बहुत बेहतर हैं। सो बहुत से ऐसे यूनिक फीचर्स हैं और रूफ पे हमारे पास सोलर एनर्जी की है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। सो बहुत सी ऐसी जो क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तान में लेके आना चाहते थे। जी नाज़रीन, अब हम आपको मिलवाते हैं इस बिल्डिंग के मेंटेनेंस के इंचार्ज शकील साहब से और जानते हैं कि वो इस बिल्डिंग के बारे में हमें क्या मालूमात फराहम करते हैं। 345 टेलीनॉर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है और ये बिल्डिंग पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ग्रीन, एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में से एक है। इस पर हमें बेशुमार बैनुल-अक़वामी और कौमी अवार्ड्स मिले और अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तानी आर्किटेक्चर में एक संग मील है तो बिल्कुल बजा होगा। मिसाल के तौर पे A2 आर्ट एंड आर्किटेक्चर अवार्ड बार्सिलोना में हमें इसके ऊपर गोल्ड मेडल मिला। इसी तरह वर्ल्ड आर्किटेक्चर कम्युनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन आर्किटेक्चर कम्युनिटी है की तरफ से हमें इस बिल्डिंग के लिए अवार्ड मिला। आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर आडा की तरफ से बिल्डिंग के लिए हमें अवार्ड मिला। और सबसे बड़ा वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टिवल जो 2018 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में मुनक़िद हुआ, उसमें हमारी बिल्डिंग दुनिया की सबसे अच्छी 18 बिल्डिंग्स में से मुंतखब होकर एज ए फाइनलिस्ट गई, जहाँ पे UK, अमेरिका, स्पेन, ताइवान, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तमाम ममालिक से बेशुमार बिल्डिंग्स मुकाबले के लिए आईं। और ये तमाम चीज़ें इस बात की अक्कासी करती हैं कि इस बिल्डिंग का एक बहुत ही ख़ास डिज़ाइन और आर्किटेक्चर है। अब अगर आपको मैं बिल्डिंग की चंद खसूसियात बताऊं तो ये बिल्डिंग तकरीबन 15.5 एकड़ अराज़ी पर बनाई गई है, जिसमें 88% ज़मीन के ऊपर या तो दरख्त और ग्रीन लॉन्स हैं या फिर बड़े बड़े पानी के तालाब हैं। और इंडोर और आउटडोर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप जहाँ से भी बैठ के देखें आपको या तो बहुत ही खूबसूरत लॉन्स नज़र आएंगे या फिर बहुत ही दिल को बहलाने वाले खूबसूरत वाटर बॉडीज़ नज़र आएंगी। बिल्डिंग में 1000 से ज़्यादा लोगों के बैठने और काम करने की जगह है। तकरीबन 130 के करीब मीटिंग रूम्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर बहुत जदीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के साथ
लैस हैं। हमारी बिल्डिंग में इंडोर और आउटडोर बहुत सारी गेम्स के एरियाज़ हैं, जिसमें सबसे नुमाया हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, हमारा आधे किलोमीटर की एक जॉगिंग ट्रैक है, एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड है, हमारा एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेज़ियम है। जो पढ़ने के शौकीन हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी है। हेल्थ केयर के हवाले से हमारे पास एक मेडिकल क्लिनिक है, मेडिकल लैब है, एक फार्मेसी है, इनोवेशन गराज है और बहुत सारी खसूसियात और इसमें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर हमारे पास एक डे केयर सेंटर है जो ख़वातीन की आसानी के लिए बनाया गया है और टेलीनॉर पाकिस्तान में जेंडर डाइवर्सिटी को फ़र्दर मज़ीद बेहतर बनाने के लिए है और ख़वातीन की आसानी के लिए ख़वातीन अपने 4 साल से छोटे बच्चे अपने साथ लेकर अपने ऑफिस में लेकर आ सकती हैं। आर्किटेक्चरल हवाले से एक बिल्डिंग का बहुत बड़ा फ़ीचर इसका फ़साद है, जो आपको नज़र आ रहा है लाल और पीले और ब्राउन रंग में ये फ़साद, इसको रैम्ड अर्थ कहते हैं, स्टेबलाइज्ड रैम्ड अर्थ। ये एक सस्टेनेबल और टाइमलेस फ़ीचर है और एक थर्मल मास भी है, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग में तवानाई का इस्तेमाल कम हो जाता है। आपको जान के हैरत होगी कि ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी रैम्ड अर्थ का प्रोजेक्ट है और जो एंट्रेंस पे आप टावर आप को नज़र आता है 100 फुट बड़ा, वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा रैम्ड अर्थ का। अब आपको मैं बिल्डिंग की चंद सस्टेनेबल फीचर्स के बारे में बताऊं तो सबसे अहम हमारी वाटर स्ट्रेटजी है, यानी पानी की स्ट्रेटजी। आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। हम इस बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और हमारे प्लांट एरिया में एक बहुत बड़ा हमने रिजर्वायर बनाया हुआ है, जिसमें एक टाइम पे तकरीबन 22 लाख लीटर पानी हम स्टोर कर सकते हैं और हम बारिश का पानी बशमूल मॉनसून के बारिशों का पानी इकट्ठा करते हैं और उसको पूरे साल इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह बिल्डिंग में जहाँ जहाँ हमारा पानी यूज़ होता है, उस यूज्ड पानी को हम दोबारा रिसाइकल करते हैं, ट्रीट करते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बिल्डिंग में से एक कतरा पानी भी ज़ाया नहीं होता। इवन इस्तेमाल शुदा पानी भी हम रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो एक बहुत सस्टेनेबल फ़ीचर है। इसी तरह हम अपने तमाम वेस्ट को, जो रिसाइकलेबल वेस्ट है, उसको अलग अलग इकट्ठा करके और अपने पार्टनर्स के पास भिजवा के उसको रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल में लेकर आते हैं। इसी तरह बिल्डिंग की ओरिएंटेशन, बिल्डिंग शुमालन जनूबन ओरिएंटेड है, जिसके बहुत सारे आर्किटेक्चरल फ़वाइद हैं। बिल्डिंग का बहुत ही आला किस्म का लो ई ग्लास है, जिससे तवाने का इस्तेमाल कम होता है। इसी तरह बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा फ़ीचर, ग्रीन फ़ीचर हमारा शमसी तवानाई का प्लांट है। हमारे पास तकरीबन 770 से ज़्यादा शीशे, शमसी शीशे छतों पे लगे हुए हैं, जहाँ से 231 किलोवाट बिजली हमें मुहैया होती है और तकरीबन बिल्डिंग का 8 से 10% तवानाई की ज़रूरत वहाँ से पूरी होती है। बिल्डिंग के अंदर बेशुमार सेंसर्स लगे हुए हैं जो लाइटिंग का ऑटोमेशन के लिए काम आती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऑक्यूपेंसी सेंसर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि जहाँ पे लोग अगर मौजूद होंगे कमरों में, मीटिंग रूम में, तो लाइट्स जल जाती हैं। अगर लोग मौजूद ना हो तो लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। इसी तरह बेशुमार डे लाइट कॉम्पेंसेशन सेंसर लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है और ख़ास लक्स लेवल से लाइट ऊपर हो तो लाइट्स नहीं जलती, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी कम होती है तो लाइट्स जलना शुरू हो जाती हैं। ये बिल्डिंग डिज़ाइन करते वक्त हमारे जहन में चंद चीज़ें थी, जिसमें इस बिल्डिंग के डिज़ाइन की वजह से एम्प्लॉयज़ के अंदर कोऑपरेशन, नॉलेज शेयरिंग और इनोवेशन का होना लाजमी था, और जो ये बिल्डिंग अपने मकासद पूरी तरह से पूरे कर रही है। बिल्डिंग अल्लाह का शुक्र है ऐसी बनी है जहाँ पे हर रोज़ सुबह आने को दिल करता है। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमें एम्प्लॉयज़ की तादाद को कम करना पड़ गया और ऑफिस में स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल्स फॉलो होने की वजह से सारे लोग नहीं आ रहे। लेकिन अब चूँकि जब कोविड मुल्क में ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह दोबारा ऑफिस हमारा एम्प्लॉय से भरा हुआ होगा और हम अपने एम्प्लॉयज़ को वेलकम करेंगे।